सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकीकरण की विशेषताएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो आज हम जानेंगे कि मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आधुनिकीकरण जो है परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो अनेक विशेषताओं से युक्त है, जिससे आधुनिकीकरण को बल प्रदान होता है। ये विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लचीलापन। आधुनिकीकरण की पहली विशेषता का तात्पर्य यह है कि इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन इस अर्थ में कि समाज में एक समय के बाद कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है और कुछ समय के बाद यह परिवर्तन जो है प्रथा के रूप में विकसित हो जाती है, जैसे कि प्रेम विवाह, बालिका शिक्षा अनिवार्य इत्यादि। यानी कि आधुनिकीकरण की पहली विशेषता का तात्पर्य यह माना गया है कि यह काफ़ी लचीला होता है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन को इस अर्थ में लिया गया है कि समाज में कभी भी एक समय के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है और यह परिवर्तन जो है कुछ समय के बाद प्रथा के रूप में परिवर्तित हो जाती है या विकसित हो जाती है। जैसे कि प्रेम विवाह एक परिवर्तन है, बालिका शिक्षा एक परिवर्तन है, लेकिन बाद में यह एक प्रथा से जुड़ जाती है। इसको प्रथा के संबंध में जोड़ा गया है और प्रथा के संबंध के आधार पर ही इसका अर्थ निकाला जाता है। सेकेंड पॉइंट है तर्क एवं बुद्धिवाद। आधुनिकीकरण की दूसरी विशेषता का तात्पर्य यह है कि यह तर्क एवं बुद्धिवाद से संबंधित होता है, क्योंकि आधुनिकीकरण के कारण ही व्यक्ति किसी भी बात को करने से पहले या मानने से पहले उसे तर्क एवं बुद्धि के आधार पर सही या गलत निर्णय लेने के बाद ही वो किसी भी कार्य को करता है। यानी कि यह तर्क एवं बुद्धिवाद से संबंधित है। तर्क एवं बुद्धिवाद इस आधार पे कि आधुनिकीकरण में किसी भी बात को करने या मानने से पहले उसके आधार पर सही या गलत निर्णय लेने के बाद ही वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। थर्ड पॉइंट है जाति, भाषा एवं प्रदेश के हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की बातें सोचना। आधुनिकीकरण के कारण ही आज व्यक्ति पहले राष्ट्र के विकास के बारे में सोचकर तथा उसे आगे बढ़ाने के प्रति हर संभव प्रयास करने में लगा रहता है, जिस कारण आज छुआछूत, धर्म, जाति, प्रदेश व्यक्ति के लिए उतना ही मायने नहीं रह गया है। जैसे कि आज से सफ़र करते समय व्यक्ति यह नहीं सोचता कि बगल में बैठा व्यक्ति किस धर्म, जाति या प्रांत का है। यानी कि आधुनिकीकरण आज इस रूप में विकसित हो गया है कि व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्र के विकास के बारे में सोचता है, उसे आगे बढ़ाने के प्रति हर संभव प्रयास करने के बारे में सोचता है और जिस कारण जैसे कि छुआछूत की भावना, धर्म, जाति, प्रदेश व्यक्ति के लिए आज उतना मायने नहीं रह गया है। इसलिए तो ट्रेन से सफ़र करते समय व्यक्ति यह नहीं सोचता कि उसके बगल में किस जाति, किस धर्म, किस प्रांत इत्यादि का जो है व्यक्ति उसके बगल में बैठा है। ये सब आधुनिकीकरण की कारण हुआ है। यही इसीलिए कहा गया है कि यह जाति, भाषा एवं प्रदेश के हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की बातें करता है या सोचता है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व में गतिशीलता। आधुनिकीकरण के कारण विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व होने से व्यक्तिगत गुण, अवसर व प्रतिस्पर्धा आदि का महत्व अधिक हुआ है। इस वजह से व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, सफलता व सुविधा के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पद से दूसरे पद तथा एक पेशे से दूसरे पेशे में जाता है। यानी कि आधुनिकीकरण की वजह से जो है विज्ञान व प्रौद्योगिकी का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इससे व्यक्तिगत गुण, अवसर व प्रतिस्पर्धा आदि का महत्व काफ़ी अधिक हो गया है और इस वजह से जो व्यक्ति अपनी योग्यता जो होती है, क्षमता, सफलता और सुविधा के आधार पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तथा एक पद से दूसरे पद पर पहुंचता है और एक पेशे से दूसरे पेशे में वो जाने की कोशिश करता है या जाता है। ये सब आधुनिकीकरण के कारण हुआ है। नंबर 5 है साक्षरता। आधुनिकीकरण की एक विशेषता साक्षरता भी है। इसमें नवीन विचारों व मूल्यों के प्रचार प्रसार एवं नवीन आविष्कारों एवं उनकी उपयोगिता व लाभों को आम लोगों तक पहुंचाने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। माना जाता है कि जिस समाज में अधिकांश लोग साक्षर होते हैं वे स्वतः ही नवीन विचारों व दृष्टिकोण को अपनाता है। यानी कि आधुनिकीकरण की एक विशेषता साक्षरता से जोड़ा गया है। इसमें जो होता है नवीन विचारों व मूल्यों का प्रचार प्रसार एवं नए नए आविष्कारों तथा उनकी उपयोगिता और उसके द्वारा प्राप्त लाभों को जो है आम लोगों तक पहुंचाने की में जो है शिक्षा की काफ़ी अहम भूमिका मानी गई है। माना जाता यह भी है कि जिस समाज में अधिकांश लोग
शिक्षित या साक्षर होते हैं वे समाज स्वतः ही नए नए विचारों व दृष्टिकोण को अपनाता रहता है। 6 पॉइंट है आर्थिक समृद्धि। आधुनिकीकरण से समाज, राज्य व राष्ट्र काफ़ी हद तक समृद्ध हुआ है। नई नई तकनीकी के उपयोग से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आज के समय में काफ़ी आया है। प्रारंभ में खेतों में हल तथा बैलों के द्वारा कार्य किया जाता था, आज ट्रैक्टर के द्वारा होती है तथा कम समय में अधिक कार्य, ऐसे ही और मशीनरी काम जिसमें समय को काफ़ी अधिक बचाया जाता है, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। अर्थात आधुनिकीकरण के कारण जो है समाज, राज्य व राष्ट्र जो है काफ़ी हद तक समृद्ध हुआ है, काफ़ी आगे बढ़ा है, जिसमें नए नए तकनीक के उपयोग किए जाते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जाता है। और आज के समय में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले जो होता था खेतों में हल तथा बैलों के द्वारा कार्य किया जाता था, लेकिन आज ट्रैक्टर के द्वारा, वही मशीन के द्वारा तथा कम समय में अधिक काम, ऐसे ही और कई सारे मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें समय को काफ़ी अधिक बचाया जाता है, जिससे कि देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। 7 एंड लास्ट पॉइंट है विशिष्ट जीवन शैली। आधुनिकीकरण का संबंध विशिष्ट जीवन शैली से है। आधुनिकता, द्वितीयक संबंध, तर्क प्रधान जीवन, नवीनता, गतिशीलता, व्यक्तिवादिता, प्रतिस्पर्धा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी से प्रभावित आदि विशिष्ट जीवन शैली के लक्षण है। इसे समाज की प्रगति का सूचक माना जाता है। अर्थात कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण का संबंध जो है विशिष्ट जीवन शैली से माना गया है, जिसमें आधुनिकता पाया जाता है, द्वितीयक संबंध होते हैं, तर्क प्रधान जीवन पाया जाता है, नवीनता का प्रभाव देखा जाता है, गतिशीलता बढ़ती है, व्यक्तिवादिता का प्रभाव बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा में काफ़ी वृद्धि हो गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे विशिष्ट जीवन शैली प्रभावित होते हैं। ये सब जो है विशिष्ट जीवन शैली के लक्षण माने जाते हैं और यह इसे जो है इन सभी को समाज की प्रगति का सूचक माना जाता है। अब हम जानेंगे निष्कर्ष के बारे में। तो इसके अलावा भी आधुनिकीकरण की विशेषताएं जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है, जैसे कि नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास इत्यादि। इस प्रकार आधुनिकीकरण अनेक विशेषताओं से युक्त प्रक्रिया है। जब किसी समाज में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती है, तब यह समझा जा सकता है कि वह समाज आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। अर्थात आधुनिकीकरण जो होता है वो अनेक विशेषताओं से युक्त होता है। इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं का वर्णन किया गया है जो आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, जैसे कि नगरीकरण। नगरीकरण यह होता है एक प्रक्रिया के रूप में इसे माना जाता है, जैसे कि नगरों का उद्भव होता है, प्रसार एवं विकास होता है, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल्यों, आर्थिक उन्मेषों, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्तियों का सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। इसके परिणाम स्वरूप जो होती है परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगती है। इस प्रक्रिया से समाज में परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रथाएं, रीतियां, सरकार, प्रशासन आदि जो है काफ़ी प्रभावित होकर आधुनिकीकृत होने से लगते हैं। सेकंड है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को जो है आधुनिकीकरण की आत्मा के रूप में माना जाता है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण करके बाजारों का विस्तार किया जाता है। इसके द्वारा जो है आर्थिक समृद्धि होती है। आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण करके लोगों को आधुनिकीकृत किया जाता है। उसके बाद है मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। इसका अर्थ यह होता है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में समाज के परंपरागत मूल्य कमजोर हो जाते हैं और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, अधिकारों व कर्तव्य आदि से जुड़े जो है मूल्यों का आगमन होता है। जब कोई समाज इन मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे जो है आधुनिक कहा जाता है। उसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रक्रिया के प्रभाव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलग अलग आविष्कार होते हैं, जैसे कि भाप की शक्ति का खोज, लोहा व कोयला की खोज, विद्युत व पेट्रोल की खोज, अणुशक्ति की खोज आदि जो है काफ़ी उल्लेखनीय आविष्कार है।
फलस्वरूप समाज में यंत्र, मशीनें, उपकरण, भवन, संचार के साधनों आदि का विकास संभव हुआ है, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काफ़ी सहायता मिली है। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिकीकरण अनेक विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि जब किसी भी समाज में यह सभी विशेषताएं पाई जाती है तब यह समझा जाता है कि वह समाज आधुनिकीकरण की ओर काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक था आधुनिकीकरण की विशेषताएं, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में की और जाने कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या होती है और किन किन रूपों में इसको जाना और समझा जाता है।